बहुत दिनों से आप एक बेहतर समय का इंतजार कर रहे थे, तो वो है समय आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं आपके ठीक धनेश शुक्र के बारे में। शुक्र 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 12 फरवरी को शुक्र आपके ठीक अपने सम राशि अर्थात जो है आपके धनु राशि से निकलकर और यहाँ पर मकर राशि अपनी मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। यही शुक्र आपके कौन से भाव के स्वामी है? धन भाव के स्वामी। और 3 ग्रहों की युति यहाँ पर है। देखिए, शुक्र बुध मित्र हैं आपस में, जहां पर मंगल आपके लगन के स्वामी भी यहीं पर मजबूत स्थिति में, उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं। तो यह एक बहुत अच्छा समय होने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। तो हम विस्तार पूर्वक मेष राशि के जातकों के लिए चर्चा करेंगे कि आगे आने वाला जो समय है उसमें शुक्र, यहाँ पर हम मेन पॉइंट बात करने वाले हैं शुक्र की। शुक्र कौन है? भोग विलास। अभी हम आपको बता रहे थे ना, भोग विलास सौंदर्य, भोग विलास सौंदर्य, उसी के साथ ही साथ में सुख समृद्धि वैभव, ये सबके कारक कौन है? शुक्र हैं। शुक्र ही एक ऐसे प्लैनेट है, ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया है कि शुक्र ही हमें सुख प्रदान करते हैं। जीवन में जो हमें सुख चाहिए वह कौन प्रदान करता है? शुक्र प्रदान करते हैं। तो चलिए, आज हम इन 3 ग्रहों की युति जो बनने वाली है 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च, यहाँ पर बुध महाराज हट जाएंगे, लेकिन मंगल और शुक्र की युति यहाँ पर बनी रहेगी। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बुध के साथ में, लेकिन बुध इस समय अस्त चल रहे हैं, बुध जो है वह अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र, फिर भी यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, तो इनका प्रभाव अवश्य ही, दोनों ग्रहों का मित्र ग्रह हैं, तो प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा। हम एक एक बात पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमारे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र आपके कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? यही आपके धनेश बनते हैं और आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन स्त्री भाव के स्वामी शुक्र यहाँ पर बनते हैं। शुक्र का 10वां भाव अर्थात करियर क्षेत्र में सफलता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों ग्रहों की जो युति है उनकी एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि, तीनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर 12 फरवरी को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, तो तीनों ग्रहों की युति। अब यहाँ पर शुक्र भी, सूर्य भी यहीं पर हैं, सूर्य भी यहीं पर है। 13 फरवरी तक सूर्य रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी एक दिन के लिए ही सही शुक्र मंगल और बुध की युति बनने वाली है। चलिए, अभी यहाँ पर हम सिर्फ मैं जो बात करने वाले हैं वह शुक्र की करने वाले हैं। तो शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। सबसे पहले आपको बताते चले, जो लोग बिजनेस व्यापार में, जिनको ग्रोथ नहीं हो रहा था, बिजनेस व्यापार में लाभ नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत, माल पड़ा हुआ था, बिक नहीं रहा था, फैक्ट्री थी, माल पड़ा हुआ है, बिक ही नहीं रहा है, पैसा, धन नहीं आ रहा है, पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, आलसपन घिरा हुआ है, यह सब कुछ आपका शुक्र की राशि परिवर्तन करने से 100% दूर होगा। साहस आपका बढ़ेगा, साहस में आपकी वृद्धि होगी। काम में मन नहीं लग रहा था, वह काम में कहीं ना कहीं आपका मन लगेगा। और उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर गुणवान, आपके अंदर गुण जो है कहीं ना कहीं उत्तम अच्छे गुण आपके अंदर प्रकट होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन की, क्योंकि आपके धनेश हैं, आपके धन के स्वामी हैं, तो आपके धन में वृद्धि कराएंगे, आपके धन में बढ़ोतरी यहाँ पर शुक्र करेंगे। जो आपके धन में अभी तक बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, वह कहीं ना कहीं संभवतः ही यहाँ पर शुक्र देव की राशि गोचर से, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्र हैं, तो आपके धन में, आपके धनेश हैं, तो धन में भी आपके यहाँ पर वृद्धि अवश्य ही करेंगे। उसी के साथ ही साथ में माता पिता से संबंध जो है वह मधुर बनवाएंगे। माता पिता के सेहत अगर खराब चल रही थी वह भी आपकी सही होगी। माता पिता की तरफ आप एक्टिव होंगे, उनकी तरफ जो है कहीं ना कहीं आप एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, उनकी केयर आपको होगी, माता पिता की भक्ति वाला आपको बनाएंगे। माता पिता की यहाँ पर आप उनकी चिंता जो है वो बहुत ज्यादा रखेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका किसी प्रकार का रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, संभवतः ही शुक्र के यह राशि गोचर से वह भी आपका अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। आपका कैसा भी फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ धन है, उसको भी यहाँ पर शुक्र जो है वह कहीं ना कहीं आपका रिकवर अवश्य करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से बहुत अच्छे धन को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आपके बुद्धि में तीव्रता होगी आपका, क्योंकि बुध भी यहाँ पर है, तो बुद्धि आपकी मित्र है दोनों, शुक्र और बुध, तो बुद्धि यहाँ पर अच्छी काम करेगी, आपकी बुद्धि काम करेगी। तो आप जो अभी तक आपको आइडियाज नहीं आ रहे थे धन को कैसे पैदा किया जाए, आइडिया आ रहे थे लेकिन आपके पास धन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर धन भी आएगा और आइडिया भी आपके पास नए नए आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा,
कृषि खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, अच्छा लाभ होगा क्योंकि आपके मंगल लगने से मंगल भी यहीं पर हैं, तो कृषि खेती बाड़ी से भी उत्तम अच्छा लाभ आपको दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में मान सम्मान, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आपको जो सफलता नहीं प्रदान हो रही थी, वह सफलता भी कहीं ना कहीं अगर इन दिनों के बीच में 7 मार्च तक, ध्यान रखिए हम देखिए एक समय भी बताते जाते हैं, 7 मार्च तक कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में बहुत अच्छी वृद्धि यहाँ पर करेंगे। आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, वहां आर्थिक स्थिति भी शुक्र यहाँ पर आपके मजबूत करेंगे। आर्थिक स्थिति की आपकी जो आर्थिक स्थिति है उससे बेहतर यहाँ पर शुक्र बनाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका पुण्य के कार्यों में, पुण्य यानी अच्छे कार्यों में आपका मन भी बहुत अच्छा लगेगा। पुण्य कार्यों में आपका जो मन है वह पुण्य कार्यों में आपका देखा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं शुक्र की दृष्टियों की। तो शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, कौन सी? सप्तम दृष्टि है। कहां पर डाल रहे हैं? चंद्रदेव की राशि में डाल रहे हैं, चंद्रदेव के। और जहां पर बुध की भी दृष्टि जा रही है और मंगल की भी जा रही है और यहाँ पर शुक्र की भी जा रही है। तो यहाँ पर शुक्र की 3 ग्रहों की युति पड़ रही, दृष्टि एक ही भाव पर पड़ रही है, तो संभवतः ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि जा रही है सप्तम दृष्टि, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई भी मामला फंसा हुआ था जमीन जायदाद से, वह आपका इन दिनों के बीच में संभवतः ही आपका दूर हो सकता है। चांसेस आपके बढ़ रहे हैं कि ऐसा मामला आपका जल्दी ही दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको आगे हम बात करें, नया कोई आपको वाहन का सुख भी ये प्रदान कर सकते हैं। आप कोई वाहन वगैरह खरीदना चाह रहे थे तो संभवतः ही वाहन का सुख भी यहाँ पर शुक्र जो है आपको दिलवा सकते हैं। मित्रों में पैसा आपका फंसा हुआ, आपके दोस्त यारों में अगर आपका धन फंसा हुआ है, वह धन भी यहाँ पर शुक्र आपका निकालने का प्रयास करेंगे, वह धन भी आपका रिकवर हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, हृदय छाती संबंधी कोई रोग पीड़ा हो रही थी, उसको भी यहाँ पर आपके दूर करेंगे। छाती से हृदय से रिलेटेड आपकी कैसी भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, उसको भी संभवतः यहाँ पर आपके शुक्र दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, जो स्टूडेंट नई जगह एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, संभवतः ही वह भी करवा पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी आपको यह बरतनी है कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा मन जो है वह विचलित रहेगा, जल्दबाजी में जल्दी करने का मन रहेगा, थोड़ा बहुत क्रोध गुस्सा भी आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीजों की सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। रेमेडीज उपाय क्या करने हैं शुक्र के लिए? तो शुक्र के लिए आप बहते हुए जल में, आप जो है बहते हुए जल में चावल या दूध प्रभावित करें शुक्रवार वाले दिन, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है वह शुक्रदेव को समर्पित है। तो यहाँ पर आप शुक्रवार वाले दिन आप जो है चावल और दूध बहते हुए जल में प्रभावित करने से शुक्र उत्तम फल देते हैं। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? शिवलिंग पर आप दही और शहद से अभिषेक करिए शुक्रवार वाले दिन, इससे भी शुक्र उत्तम फल अच्छा फल प्रदान करते हैं। कपूर का दान, मंदिर में कपूर का दान करिए, इससे भी शुक्र उत्तम अच्छा फल देते हैं। किसी को श्वेत वस्त्र दान करिए, सफेद वस्त्र दान करिए, इससे भी शुक्र जो है वह उत्तम अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें।